एक दिन बबलू और चिंटू नमाज ज़हर अदा करके वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक बटुआ मिलता है। वो दोनों इस बटुए को देखते हैं। बबलू बटुआ उठा लेता है और कहता है, पता नहीं किस बेचारे का ये गिर गया है। चलो चिंटू, हम इस आदमी को ढूंढ के उसकी अमानत इसको वापस करें। वो इस शख्स को गलियों में ढूंढते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो थुक के पार्क में जाके बैठ जाते हैं। जब वो इस बटुए को खोलते हैं तो अंदर से कुछ पैसे और दवाइयों की पर्ची निकलती है। बबलू कहता है, जरूर ये किसी मजबूर शख्स का बटुआ है। अब तो वापस करना बहुत जरूरी है। चलो चिंटू पार्क में तलाश करते हैं, फिर गलियों में तलाश करते हैं, फिर बाजार में उस शख्स को ढूंढते हैं। लेकिन इन दोनों को बटुए का मालिक नहीं मिलता। वो परेशान होते हैं। शाम होती है और घर आ जाते हैं कि अब सुबह जरूर उसको तलाश करेंगे जिसका ये बटुआ है। बबलू घर अपने कमरे में वो बटुआ सामने मेज पर रख देता है और खुद सो जाता है। रात जब बबलू की आंख खुलती है तो बटुआ सामने होता है। अब बबलू को नींद नहीं आती। वो सोचता है, अगर मेरा बटुआ गुम होता तो मैं कितना परेशान होता। बबलू सारी रात बैठकर जाग के गुजारता है और सुबह होने का इंतजार करता है। बबलू फजर की नमाज मस्जिद में अदा करता है और मस्जिद में चिंटू का इंतजार करता है। चिंटू भी नमाज अदा करने के बाद बबलू के पास आ जाता है। चिंटू बबलू से कहता है, एक बार उस बटुए में जो आईडी कार्ड है, इसका एड्रेस गौर से पढ़ें। बबलू पढ़ता है और दोनों इस कार्ड पर लिखे एड्रेस की तरफ चलते हैं। रास्ता बहुत तवील होता है। वो वहां लोगों से कार्ड पे लिखे एड्रेस का पूछते हैं। किसी को मालूम नहीं होता। सब कहते हैं, हम मोन बाबा को नहीं जानते। एक शख्स उन्हें ठीक एड्रेस बताता है और वो दोनों इस तरफ भागना शुरू कर देते हैं। कुछ ही वक्त में कार्ड पर लिखे एड्रेस वाली गली में पहुंच जाते हैं और मकान की नेम प्लेट पढ़ते हैं। वो एक पुराने हवेली के सामने खड़े होते हैं जिस पर मोन बाबा लिखा होता है। चिंटू कहता है, मोन बाबा का यही मकान है। बबलू दरवाजा बजाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। अंदर से मोन बाबा आते हैं। पूछते हैं, जी बेटा क्या काम है, किससे मिलना है? बबलू कहता है, अंकल जी आपसे मिलना है। ये आपका बटुआ कहीं खो गया था, ये वापस करना है, आपकी अमानत है। मोन बाबा रोने लग जाते हैं। कहते हैं, मैं कल से परेशान था। इसमें मेरी दवा के पैसे और दवा की पर्ची थी। आप बहुत अच्छे ईमानदार बच्चे हैं। मोन बाबा कुछ पैसे बबलू और चिंटू को इनाम के तौर पर देते हैं। बबलू लेने से इनकार कर देता है। बबलू और चिंटू बहुत खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह सबक मिला कि कभी भी अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए। Please subscribe, like and share. Bablu Cartoon TV. Please follow me. Facebook page. Bablu Cartoon TV.